किसी का रमजान में इंतकाल हुआ तो क्या वो सीधा जन्नत में चला जाएगा? क्या वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा? सवालाते नकीरैन से महफूज हो जाएगा? हाँ मेरे अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, रमजान में जब किसी शख्स को मौत आए, मरने वाला सहीउल अकीदा मोमिन, सुन्नी सहीउल अकीदा मोमिन हो, ये शर्त है। अगर मरने वाला सुन्नी सहीउल अकीदा मोमिन है और रमजान में उसका इंतकाल हुआ तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार उस पर ये फजल फरमाएगा, रमजान की बरकतें, रमजान की रहमतें उसे यूं हासिल होंगी, वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा, वो सवालाते नकीरैन से महफूज हो जाएगा। कल मैदान महशर में अल्लाह ताला उसके साथ जो मुआमला फरमाएगा, उसके साथ अल्लाह आसानियां फरमाएगा। परवरदिगार उसका हिसाब जो लेगा ना, उसमें तखफीफ करेगा अल्लाह, और या तो यूं के हिसाब ही नहीं लेगा परवरदिगार, और अगर लिया तो उसका बड़ी आसानी से तखफीफ के साथ लिया जाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों याद रखो, माह रमजानुल मुबारक में जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया जाता है। 1 साल तक जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को आरास्ता किया जाता है। अल्लाह के फरिश्ते जन्नत को सजाते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते जन्नत को आरास्ता करते हैं, और परवरदिगार पूरे साल जन्नत जब तैयार हो गई, सजाया गया, आरास्ता कर ली गई, तो अल्लाह रमजान में फरमाता, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। अल्लाह फरमाता है अब जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, मतलब जन्नत के दरवाजे खुले हैं, मोमिन तैयारी कर ले, आजा जन्नत में जाने की तैयारी कर ले, खुले हैं सारे दरवाजे। याद रखना मेरे अजीजों, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। अल्लाह ताला जन्नत रमजान में मरने वाले के साथ में बड़ी आसानियां फरमाता है, मगर कुछ चीजें हैं जिसका उसे हिसाब देना ही है, जिसमें उसकी पकड़ होनी ही है, जो मुआफ नहीं होती। वो क्या चीजें हैं? हुकूकुल इबाद के मामला, किसी का पैसा ले लिया, वापस नहीं किया, ऐसे ही मर गए, देना पड़ेगा। किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, कर ले इधर जितना करना है, इधर ताकत है, पैसा है, दौलत है, जो करने कर ले, उधर का सोच ले, रमजान में भी मरेगा तब भी नहीं मिलेगा इसका फायदा, ये वाला हिसाब तो देना ही पड़ेगा। किसी का माल मार लिया, किसी का माल गसब कर लिया, जायदादें हजम कर ली, गरीबों के पैसे मार लिए, मजदूरों की मजदूरियां खा गए, हिसाब देना पड़ेगा, उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। कयामत में कैसे लौटाएंगे? बरोज़े हश्र, पैसा दौलत वहां तो चलेगा ही नहीं, पैसा क्या दिया जाएगा? इसके बदले में बरोज़े कयामत क्या दिया जाएगा? जो नेकियां यहां से लेके जाएगा, वो नेकियां इसके बदले में देनी पड़ेंगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपना आज दुरुस्त कर लो, कल दुरुस्त हो जाएगा। और दुआ किया करें कि रमजान में मौत आए, बड़ी बरकत है। रमजान में दिन जुमा हो और आखिरी अशरा हो कि जहन्नम से आजादी है उसमें, और रोजे की हालत हो, दुआ किया करें, या अल्लाह जब मौत आए, रमजान हो, जुमे का दिन हो, हम रोजे से हो, आखिरी अशरा रमजान का हो, और शबे कद्र मिल जाए तो क्या ही कहने हैं, सुभान अल्लाह। एक इंसान, उसे दोज़ख में डाला जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन फरिश्ते देखेंगे उसे दोज़ख की आग नहीं जलाएगी। दोज़ख के अंदर है मगर महफूज, दोज़ख के अंदर दोज़ख की आग से महफूज, उसे आग नहीं जला रही है। तो जहन्नम के फरिश्ते उस इंसान से आकर कहेंगे, ये बता कि तुझे आग क्यों नहीं जला रही है दोज़ख की? तू जब दुनिया से आया किस हाल में आया? जब तुझे मौत आई तू किस हालत में था? क्या तू उस वक्त रोजे से था? ये कहेगा हाँ मैं उस वक्त रोजे से था। तो कहा जाएगा कि इसीलिए तुझे ये आग नहीं जला रही है। उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रमजान में मौत आ जाए तो क्या ही कहना है, सुभान अल्लाह।
रमजान हो, आखिरी अशरा हो, दिन जुमा हो और शब कद्र हो, अल्लाह ताला हमें मौत दे तो ऐसी मौत दे। मरना तो है, दुनिया से जाना तो है, मगर जब दुनिया से जाएं तो इस तरह से जाएं कि दुनिया से जाते हुए दुनिया रश्क करती हो कि ये देखो ये रमजान में जाने वाला गया है, ये खुद को जन्नत का हकदार बना के जा रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के दीवानों, जरा गौर करो, जहन करीब करो। बात तो समझ में आ गई, मुसलमान हो, मोमिन हो, सुन्नी सही अकीदा हो, बदअकीदा न हो, नबी का गुस्ताख न हो, नबी का बेअदब न हो। नबी का बेअदब रमजान में मर जाए, जुमे में मर जाए, आखिरी अशरे में मर जाए, शब कद्र में मर जाए, हत्ता कि वो काबे में मर जाए, मगर उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। जो लोग किया करते हैं सरकार की तौहीन, जो शख्स किया करता है, जो शख्स किया करता है सरकार की तौहीन, काबे में भी मर जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर वो काबे में क्यों ना मर जाए, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हमेशा हुजूर का अदब करते रहे, हुजूर से मोहब्बत करते रहे। माह रमजान में जो रोजेदार के मुंह की बू है ना, खुशबू, अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद फरमाता है। रोजेदार के मुंह से बू रोजे की जो आती है उसको अल्लाह पसंद फरमाता है। परवरदिगार आलम ने कितना करम फरमाया है हुजूर के सदक़े। बस हमें अल्लाह के करम और उसकी इनायतों को देखकर उस पर शुक्र उसका अदा करते हुए जिंदगी गुजारने की जरूरत है और हुजूर से वफादारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है। हुजूर के सच्चे वफादार बन जाए, ताजदार मदीना के सच्चे गुलाम बन जाए, खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी। जिन्होंने ताजदार मदीना की गुलामी की है ना, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। वो नबी के गुलाम थे, जमाना उनकी इज्जत कर रहा था, कुफ्र के ऐवानों में लर्जा पैदा हो जाता था। एक हम हैं, एक हमारी हालत है। जहां देखो वहां सताया जा रहा है, जहां देखो वहां मारा जा रहा है, जहां देखो हम पर तशद्दुद है, जहां देखो हम पर जुल्म है। आखिर क्यों है? अपनी बदामालियों पे कभी नजर नहीं करते हैं। शिकवे हजार हैं हमारी जुबान पर। याद रखना, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। जन्नत को अगर पाना है, जन्नत में अगर जाना है, आज तैयारी करो, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, हुजूर की गुलामी करो। हुजूर की गुलामी इज्जतें अता करती है, हुजूर की गुलामी अजमतें अता करती है। हजारों में, लाखों में एक हुजूर का गुलाम हो, उसका रौब अलग होता है, उसकी दहशत अलग होती है। आज हम लाखों, करोड़ों हैं, करोड़ों होने के बावजूद भी आज हालत यह है, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हमारी तारीख यह है कि अगर हम लाखों में अकेले खड़े हो गए तो लाखों घबराते थे। हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह का खिताब मिला, अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह का खिताब मिला, अल्लाह की तलवार का खिताब मुस्तफा ने अता किया। हजरत खालिद बिन वलीद कुफ्र थर्राता था। एक मर्तबा मीटिंग हो रही थी, कुफार मीटिंग कर रहे हैं, यहूद और नसारा, उनके बड़े बड़े पेशवा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े आलिम, उनके पादरी, उन्होंने सारी अपनी कौम को जमा किया हुआ है। एक सवा लाख का मजमा है, उसके अंदर उनके उलमा हैं, उनके मजहबी पेशवा हैं, तकरीरें कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, इस्लाम को मिटाना है, पैगंबर इस्लाम को मिटाना है। मंसूबे बना रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात को मिटाना है, इस्लाम का खात्मा करना है। लेकिन उसी मजमे के अंदर एक दिलेर नबी का सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद
हजरत खालिद बिन वलीद मजमे के अंदर अकेले जब आपने कलाम किया है ना, खुदा की कसम ये सारे के सारे थर्रा गए, कांप गए। उनके बड़े बड़े आलिम, उनकी जबानों पर ताले लग गए। कौम के लोगों ने कहा था यहूद व नसारा ने, है हमारे आलिमों पेशवाओ, तुम तो कहते थे तुम फसीहुल लिसान हो, अब जबान पे ताला क्यों पड़ गया? तुम तो कहते थे बलीगुल बयान हो, जबान पे ताला क्यों पड़ गया? कहने लगे बलीगुल बयान थे, हैं फसीहुल लिसान थे, हैं, मगर हमारे दरमियान एक नबी का गुलाम है, पैगंबर इस्लाम का गुलाम है, उसकी हैबत ने जबान पे ताले डाल दिए हैं, उसका रौब ऐसा है जो बोलने नहीं देता है। वो नबी के सहाबा आज कितनी बकरियां बोल रही हैं, जिधर से देखो कितनी बकरियां मैं करके बोल रही हैं, हर तरफ से मुसलमानों के खिलाफ बकवासें हो रही हैं, भौंका जा रहा है मुसलसल। मगर मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं मेरे अजीजों, हम नबी के वफादार बने। दुनिया से जाना है मगर इस शान से जाएं कि दुनिया में जब तक रहें हमारा मामला ये हो कि हमारा चेहरा बारोब हो, हमारा वजूद बारोब हो। हम जिधर से गुजरे देखने वाला देखे तो शौकत इस्लामी उसे हमारे चेहरे से महसूस हो जाए। मगर आज कहां से शौकत इस्लामी हमारे चेहरे और वजूद से महसूस हो कि हम तो मॉडर्न कल्चर को अपना रहे हैं। यूरोप का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। हमने अपनी शक्लें अंग्रेजों जैसी बना ली, हमने अपने हुलिया अंग्रेजों जैसे बना ली, हमने अपनी हालतें अंग्रेजों जैसी कर ली, खाना पीना उनके जैसा, रहना सहना उनके जैसा, कपड़े उनके जैसे, शक्ल उनके जैसी, चेहरों पर दाढ़ी नबी की सुन्नत नहीं है। कौन सा रोब इस चेहरे पे आएगा जिस पे नबी की सुन्नत दाढ़ी नहीं है? इस्लामी लिबास नहीं है, कौन सा रोब तेरे वजूद में आएगा? कौन तुझे देखकर खाइफ होगा? किसे महसूस होगा कि तेरा ताल्लुक उन जरी उन बहादुरों से है जिन बहादुरों में वो ताकत, वो हौसला, वो अज़्म, वो हिम्मत थी कि अगर वो निकल जाएं बैतुल मुक़द्दस की तरफ हजरत उमर बनकर, तो बगैर जंग के, बगैर मुकाबले के यहूदी उनके हाथ में बैतुल मुक़द्दस की चाबियां रख दें, कहें कि हाँ यही है वो नबी का गुलाम। क्या आज हम वो दास्तानें भूल गए? क्या हम नूरुद्दीन जंगी को भूल गए? वो बहादुर जरी इंसान हमारी तारीख का, जिसके नाम से तमाम यहूद और नसारा थर्राते थे। क्या हम भूल गए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो मुजाहिद, वो अजीम कमांडर, वो अजीम सिपहसालार? खुदा की कसम, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला, कौम का वो हमदर्द, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। तारीख गवाह है, जिसने यहूदियों को और इन तमाम मंसूबे बनाने वालों को बैतुल मुक़द्दस से निकाला और बैतुल मुक़द्दस को आजाद किया। मगर उनके अंदर इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा था, वो बाअमल थे, हम बेअमल हैं। उनका इस्लाम पर मिटने का जज्बा ऐसा था कि उन्हें खौफ नहीं था। वो कहते थे मरना तो है, शहादत अगर मिल जाए तो फिर किस्मत की महराज। शहादत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर नहीं, हजारों दर्जा बेहतर है। और शहीद का मकाम भी जानते हो, परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में शहीद से फरमाएगा कि तू मैदान जिहाद में गया, तुमने अपनी गर्दन कटाई, सर कटाया मेरी रजा के लिए, ले इनाम में जन्नत तुझे अता की जा रही है। जन्नत में भेज दिया गया, वक्त गुजरा, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा शहीद कैसी गुजर रही है, जन्नत में मजा आ रहा है ना? वो शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी जन्नत बड़ी हसीन है, तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, ऐ मौला तेरी जन्नत में बहारें हैं, नजारे हैं, तमाम तरह आसाइशें, तमाम तर्रानाइयां जन्नत में है, लेकिन मालिक मुझे वो मजा नहीं आ रहा है जो मजा तेरे नाम पे सर कटाने में आया था। जब मैं तेरी लिए, तेरी राह में, तेरे नाम पर अपने सर को कटा रहा था, इधर गर्दन पर तलवार चल रही थी, इधर गर्दन पे खंजर चल रहा था, जो मजा उस वक्त आया था, या अल्लाह वो मजा तेरी जन्नत में भी मुझे नहीं आ रहा है। शहीद अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार आलम, शहीदों का मर्तबा अल्लाह ने बुलंद फरमाया। मैं नहीं कह रहा कि आज तुम्हें सर कटाने की जरूरत है, मैं नहीं कह रहा कि आज तुम्हें तलवारें उठाने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने वजूद को बेहतर बना लो, अपनी शख्सियत को बेहतर बना लो, सूरत और सीरत से सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। ये दुनिया घबराएगी, कांपने लगेगी। अपने सरों पर टोपियां सजा के निकलना शुरू कर दो, दुनिया घबराएगी।
चेहरों पर दाढ़ियां सजा लो, इस्लामी लिबास पहन के निकलो, फिर देखो कितना तुम्हें देख कर लोग घबराएंगे। और घबराने से मुराद ये नहीं है कि तुम्हें कोई गुंडा समझ के भागेंगे, वो नहीं, तुम्हारे खिलाफ फिर वो भौंकने का काम नहीं करेंगे। जो आज कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुछ भी भौंकने लगता, फिर किसी की मजाल नहीं होगी। तुम अंग्रेजों की गुलामी छोड़कर मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करो, दुनिया देखो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने रमजान अता फरमाया है। रमजान की कद्र करो, रमजान में इबादतें करो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो। खुदा की कसम, हमें हर गम, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाने वाला हमारा परवरदिगार है, हमारा खालिक व मालिक है। हर मुसीबत, हर गम से हमें परवरदिगार नजात अता करेगा, परवरदिगार का करम बचाएगा। तो दुनियादार से, दुनिया से और दुनियादारों से कोई तवक्को ना करो, अल्लाह से तवक्को करो और दुआ करो मौला रमजान में हम इबादतें करें और रमजान में ही हमें जब मौत आए तो या अल्लाह रमजान नसीब हो जाए, दिन जुमे का नसीब हो जाए, आखिरी अशरा शबे कद्र नसीब हो जाए। रमजान की बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है, तो हमें चाहिए कि दामन फैलाएं। हमारे दामन तंग पड़ जाएंगे, रब की रहमतों में कोई कमी, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आने वाली है। वो परवरदिगार है, उसकी शान ये फरमाया कुरान मजीद में, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। वो परवरदिगार है हमारा, रात को खत्म करके दिन निकालता है, उजाला करता है, फिर दिन के बाद में फिर रात होती है। किसके हुक्म से? परवरदिगार के हुक्म से। कौन है मालिक? परवरदिगार। ये इधर दुनिया में जो अपने आप को बड़े लोग तुर्रम खां समझते हैं ना, अच्छी तरह समझ लें, जान लें, मरने के बाद में समझ में आएगा। अल्लाह ताला कब्रों में जब हश्र कायम होगी ना, कब्रों से उठाएगा परवरदिगार और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा सारे अहले महशर, सारे अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, खौफजदा, नफसी 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 नफसी। हैबत जलाले खुदाबंदी की ऐसी होगी कि सब के सब कांप रहे होंगे, अपनी फिक्र में होंगे कि किसी सूरत बख्शिश हो जाए। फिर ये तमाम ताकत वाले, फिर ये तमाम सल्तनत वाले, फिर ये तमाम ओहदों वाले, फिर ये तमाम दौलत वाले लोग होंगे, ये सब ताकत वाले होंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा बोलो बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। हैबत ऐसी होगी, कोई बोलेगा नहीं, कोई जवाब नहीं देगा, सब खामोश, सन्नाटा तारी हो जाएगा। कुछ वक्त गुजरेगा, फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमाएगा तुम्हारा खुदा क़हार आज के दिन का मालिक है, अकेला वो वाहिद खुदा। इधर ताकतों पे घमंड करने वालों, उस दिन के बारे में ख्याल किया करो और याद रखो मेरे अजीज, मैदान महशर में कोई एक छोटा सा वक्त नहीं है। हश्र का दिन एक दिन 50,000 साल का है। फरमाया गया एक दिन 50,000 साल का। नफसी नफसी का आलम, सूरज सवा नेज़े पे होगा, बला की गर्मी होगी, लोग पसीनों में शराबोर, जैसा जिसका अमल वैसी उसे आसानी, जैसा अच्छा अमल वैसी आसानी। अच्छा अमल नहीं है, बद अमल है। अगर इंसान बदअमालियां उसकी छोड़ेंगी नहीं उसको। कोई अपने पसीने में भीगा हुआ होगा तो इस कदर कि पैरों तक कोई अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई सर तक। जनाब धूप जब तेज की होती है ना, गर्मी के मौसम में जमीन जब तप जाती है, पैर नहीं रखा जाता है। और यहां सूरज कितनी बुलंदी पर है तब जमीन तप जाए, पैर नहीं रखा जाता है, इतनी गर्म हो जाती है। वहां तो सवा नेज़े की दूरी कितनी होती है, इतनी दूरी पर रखा होगा सूरज, उसकी तपिश, उसकी गर्मी किस बला की होगी, सोचा है कभी? 50,000 साल का एक दिन है, लोग फिक्रमंद होंगे कि क्या किया जाए। फरमाया
कई सौ साल तो भागते हुए फिक्र में, परेशानी में, इसी आलम में गुजर जाएंगे। तब कहीं जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, मालिक अब हिसाब ले ले। अर्ज किया जाएगा, मौला अब और बर्दाश्त नहीं होता, या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, हिसाब शुरू कर। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपना ठिकाना पाएंगे। लेकिन सारी उम्मतें परेशान तो होंगी कि क्या किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे सारे लोग। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। हजरत आदम को तलाश करने में फरमाया गया कितना वक्त लगेगा, मैं बताता हूं, सुनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करने में 500 साल का जमाना लगेगा। 500 years, 500 साल। 500 साल तलाश करने के बाद में जब हजरत आदम मिलेंगे, तब ये सारी उम्मतें जाकर अर्ज करेंगी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ नस्ल इंसानी के बाप, करम कीजिए, आज हमें परवाने जन्नत दिलाइए, आज हमारा काम बनाइए। तो हजरत आदम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता। मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता तुम्हारा, मुझे अपनी फिक्र है जो दाने गंदुम खाया था। अगर अल्लाह ने आज सवाल कर लिया, क्या जवाब दूं? वहां तो अंबिया को अपनी फिक्र लगी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास जब लोग जाएंगे ना, हजरत मूसा का जवाब होगा, इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ, किसी और के पास। एक रिवायत यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा किसी फिरौनी को एक घूंसा मार दिया था, और वो घूंसा मारने के सबब एक ही घूंसे में मर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे एक घूंसे से एक फिरौनी मर गया था, मुझे फिक्र है अगर आज अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं उसके बारे में फिक्रमंद हूं, क्या जवाब दूंगा। तो वहां तो अंबिया को अपनी अपनी फिक्र लगी होगी। कौन काम आएगा? एक जात है मेरे मुस्तफा की। कौन काम आएगा? फकत मेरे मदीने के सुल्तान काम आएंगे। उम्मतें सारे नबियों के पास जाएंगी, सारे रसूलों के पास जाएंगी, सब मना कर देंगे, सबका जवाब यही होगा। फिर कोई कहने वाला पुकार के कहेगा, ऐ गम के मारो, घबराओ नहीं, नजरें उठाओ, आंसू पोंछ डालो, खुश हो जाओ। ऐ गुनहगारों, तुम्हें बख्शवाने के लिए देखो जरा, वो आमिना का लाल आ रहा है, वो वल्लैल वाली जुल्फों का पैगंबर आ रहा है, वद्दुहा चेहरे वाला महबूब आ रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हुजूर गुनहगारों की बख्शिश कराएंगे। मेरे हुजूर अपने सर को सजदे में रखेंगे, हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे, सर को हुजूर सजदे में रखेंगे, अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, सजदा, सजदे में सर है, ज़बान पर उम्मती 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 उम्मती, मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रअसक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाएगा, हबीब सर को सजदे से उठाओ। परवरदिगार फरमाएगा, सर को सजदे से उठाओ, जो कहोगे सुना जाएगा, जिसकी तरफ इशारा कर दोगे उसे बख्शा जाएगा। महबूब तुम कहते जाओ, रब तुम्हारा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम कहते जाओ, परवरदिगार वही करता जाएगा। आशिक बन जाएं, गुलाम मुस्तफा बन जाएं, गुलाम मुस्तफा बन जाएं, सारे काम हमारे खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे।
एक ही नुस्खा है, एक ही अमल। गुलाम रसूल बन जाए, आशिक मुस्तफा बन जाए। आज जो तकरीब है शादी, शादी का माना होता है खुशी। किस बात की खुशी? क्या लोगों को खाना खिलाने की खुशी? क्या ये लाइटें लगाने की खुशी? डेकोरेशन की खुशी? नहीं 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 नहीं, सुन्नते मुस्तफा की खुशी। शादी में एक ही चीज है इंपॉर्टेंट, निकाह। उसके बाद में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, वलीमा। निकाह, वलीमा। उसके आगे पीछे जितना भी है सब गैर जरूरी। गैर जरूरी को चलिए फिर भी एक जुमला बड़ा आसान सा हो गया, बल्कि हालात तो ये हैं मौजूदा दौर में उसके आगे पीछे जितना है जो कुछ है अक्सर नाजायज और हराम चीजें शामिल, रस्म और रिवाज के नाम पर, दस्तूर के नाम पर। असल है निकाह, सुन्नते मुस्तफा। मुसलमान को पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक की ट्रेनिंग इस्लाम देता है। दुनिया में आने से लेकर कब्र में जाने तक की तमाम चीजें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम की तालीम बड़ी प्यारी, क्योंकि इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे आला, सबसे उम्दा मजहब है। फख्र किया करें कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होना मामूली बात नहीं। फख्र किया करें कि हम नबी के उम्मती हैं। हुजूर का उम्मती होना भी मामूली बात नहीं। आइए इस्लाम, पहले कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है इस मजहब मुअज्जब के बारे में, फिर इस्लाम की तालीमात और सुन्नत मुस्तफा यानी अहद मसनूना के ताल्लुक से चंद बात। इस्लाम क्या है? कुरान सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, कुरान कहता है अल्लाह के यहाँ मजहब सिर्फ इस्लाम है। इसके अलावा अल्लाह के यहाँ कोई दीन नहीं, क्योंकि यही अल्लाह ने दिया, इसी को अल्लाह ने पसंद किया, इसी को परवरदिगार ने चुना। मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, ये मजहब मुहज्जब तोहफा है आपके मेरे लिए। ये मजहब निजाम जिंदगी अता करता है, करीने जिंदगी अता करता है, सलीक़े जिंदगी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजहब दुनिया भी संवार देता है, उक़बा भी संवार देता है। इस मजहब के मानने वाले दुनिया में जहां भी मिलेंगे, खुदा की कसम वो अपने मुसलमान होने पर फख्र करते हैं। ये इस्लाम है। आज से नहीं, तकरीबन 1450 साल पीछे जाइए, उस दौर में भी इस्लाम के मुखालिफ मौजूद थे, दुश्मन मौजूद थे। उसके बाद वाले जमानों में भी इस्लाम के दुश्मन मौजूद थे। आज भी इस्लाम के दुश्मन मौजूद थे, मौजूद हैं, मगर अजीजों कल भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है, सुबह कयामत तक इस्लाम रहेगा। हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा मजहब है। बच्चे की विलादत हो घर में क्या करना चाहिए इस्लाम सिखाता है।
बच्चा जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जवानी बाद में आएगी, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, इस्लाम सिखा रहा है। बच्चा दुनिया में आया, कहा इसके कान में अजान पढ़ दो, इसे इसके रब का नाम सुना दो, इसके कान में अजान पढ़ो, इसे अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का नाम सुना दो, इसे पता लग जाए मैं अल्लाह का बंदा हूं और हुजूर का उम्मती हूं। आने वाला दुनिया में आए, अल्लाह ताला का नाम उसके कान में गूंज गया, बता दिया गया दुनिया में आने वाले मुबारक हो तुझे, तू अल्लाह ताला के पसंदीदा मजहब के मानने वाले के घर में आया है, तू हुजूर का गुलाम बन के दुनिया में आया है। आने वाला दुनिया में आया, बता दिया गया। ताजदार मदीना के गुलामों गौर से सुनो, अब मिजाज यहीं से दिया गया है। दुनिया में आने वाले तू मुसलमान है, तेरा मजहब इस्लाम है, अब तू अपनी जिंदगी जो गुजारेगा इस्लाम को नजर में रखकर गुजारेगा, इस्लाम के साफियों को सामने रखकर गुजारेगा, इस्लाम के कवानीन पर अमल करके गुजारेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है प्यारो, इस्लाम हर मोड़ पर सिखाता है, इस्लाम हर मोड़ पर समझाता है। आपके घर में बच्चे बच्चियां जवान होने लगे, इस्लाम कहता है इनकी तरबियत कर जरा अच्छे से कर ले। इस्लाम कैसे इनकी तरबियत करना है, इस्लाम तालीम दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। जब तेरे बच्चे जवान होने लग जाए, इन्हें नमाजी बना दे, इन्हें मुस्तफा का गुलाम बना दे, इन्हें हज करने वाला हाजी बना दे, अगर ये मालिक निसाब है तो ज़कात देने वाला बना दे। इनकी आंखों में हया हो, इनका अखलाक उम्दा हो, इनका किरदार बेहतर हो, इनकी गुफ्तार आला हो, ये चले तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सामने हो, ये उठे बैठे तो मुस्तफा के किरदार की रोशनी में ये अपना हर काम करे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार और अमल की रोशनी में ये सारी जिंदगी गुजारे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार और अमल की रोशनी में गुजारे, और ऐसे गुजारे कि जब ये दुनिया में रहे देखने वाला देख कर कहे देखो देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और जब ये मर जाए, जनाजा तैयार हो जाए, दुनिया से जा रहे हो, तब भी देखने वाले कहे ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंच जाए तो कब्र में फरिश्ते भी कहे ये जन्नत का हकदार आ गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इम्तियाज रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा माइक है आपका, थोड़ा सा डिले और डिले, बाकी सब कुछ रखें ऐसा ही अच्छा है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। यकीनन हम सबका नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, कारी इम्तियाज रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। तेरा नाम ले रहा हूँ यारी, आने वाली है, आने वाली है तुम्हारी मेरी बारी, अपनी बारी का इंतजार करो और रब की बारगाह में फरियाद करो। ए मौला ने तूने जिंदगी दी है, जिंदगी गुजारने का सलीका भी तूने दिया है,
है। अब फजल इतना फरमा दे मुझे शैतान के हरबों से बचा ले। या अल्लाह मेरी जिंदगी करीने से गुजर जाए, फायदे से गुजर जाए, वरना याद रखना दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, इतनी दौलत इतना खजाना, कारून जैसे मालदार का नाम भी तुमने सुना होगा, इतना माल इतना खजाना, फरमाया गया उसके माल उसके खजाने जानवरों की पीठ पर उसके खजाने की चाबियां लाद कर ले जाया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना माल इतनी दौलत, मगर जब कहा गया हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो खर्च करने से मुकर गया। हजरत मूसा पे बहतान लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने इसको कहा तेरी राह में खर्च करे, ज़कात दे, लेकिन नहीं करता तो नहीं करता, इल्जाम मुझ पे लगाता है, बहतान मुझ पे लगाता है, तनकीदें मुझ पे करता है। या अल्लाह इसके अज़ाब भेज दे। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह का अज़ाब आया, वो इतना खजाना इतना माल रखने वाला अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बना। अल्लाह ताला ने उसे उस माल के साथ जमीन में फंसा दिया। अल्लाह ने माशाअल्लाह मौलाना मिंजार साहब आ गए, बड़ी उम्दा निजामत उन्होंने की, बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। अल्लाह ताला जब उसका अजाब आता है ना फिर खैर नहीं। तुमने देखा नहीं कौमों का हाल, अल्लाह ने कारून को ऐसी जमीन में धंसा दिया माल के साथ। उलमा फरमाते हैं क़यामत तक वो यूं ही जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, जमीन के अंदर ही जाता रहेगा। अभी आपने देखा ना जलजला आया नेपाल में, इमारतें गिर गई, जमीन फटती है, जमीन हिलती है, ऐसे हिलती है जमीन, इतनी मजबूत, इतनी सख्त, इतनी ठोस है जमीन, मगर जब जलजला आता है ना ये पहाड़ ये बिखरने लगते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में अंदर धंस जाती हैं। ये जलजले इतने खतरनाक, तुर्की में आया था जलजला, तबाही ही तबाही की हर तरफ, तबाही के वो मनाजिर दुनिया ने देखे नहीं। दिए से लोग कभी खूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकत वाला है। दिए से लोग कभी खूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए की खैर नहीं है फिर, मगर नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। जिंदगी बड़ी जलजले तो अभी और भी देखने भाई, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने वो ज़लज़ला भी याद दिलाया जब क़यामत कायम होगी तो ज़लज़ला आएगा, जमीन बिखरने लगेगी, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ बिखरने लगेंगे, सारी कायनात में ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब रेज़ा होकर बिखर जाएंगे। फिर क्या होगा? जमीन अपने अंदर जो कुछ है सब निकालेगी। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन उसके अंदर जो कुछ है सब निकालेगी, खजाने निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, लोग देखेंगे। तफसीर पढ़िए, फरमाया कि जब जमीन के अंदर से खजाने निकलेंगे, माल निकलेगा, जमीन सब फेंकेगी, और जो कुछ उसके अंदर है वो मुर्दे भी बाहर निकल गए, सब तहस नहस होगा। कोई चोर था तो देख के कहेगा यही माल था जिसके लिए मैंने चोरी की, कोई कातिल था तो कहेगा यही माल था मैंने जिसके लिए कत्ल किया था। सब याद आएगा, कहेंगे इस माल की क्या हैसियत है, तो तैयारी करें। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर हमें पैगाम देके जाता है। वो औरत आई आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा हैं, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर छोटी सी, मगर सुनो वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं?
ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ ज़ईबा, जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं। कहने लगी, है पैगंबरे खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र कह रही है, इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-70, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी उम्र। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्र बड़ी मुख्तसर होगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्र 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा, इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50, 60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया, वो खातून सुन ले, वो जो कम उम्र पाएंगे, कम उम्र जरूर होगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे, दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग अपनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी, जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करोगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करोगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करोगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीन, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाए, वो इमारतें जो आज तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे, किसी का दम निकलता होगा तब सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कोई बीमार होगा तब उस पे कुरान पढ़ के दम करेंगे। हमने समझ लिया कहीं कुरान आनी होगी घर में बरकत के लिए तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना मेरे अजीज, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था, ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है, तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अदा करेगा, कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यही
यहूदियों ने कुरान को उठा लिया, उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया है। लोगों को गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूद नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों, उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो, 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तकवा शिआर है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शिआर लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, रब के कलाम ये तो
समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है। मगर जरा कुरान ये बता, मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है, तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तक़वा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे, मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन ज़मीर, सरकारे गौसे आज़म, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकारे गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता
करता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है। मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है। अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, वारिस को हक होता है मगर अल्लाह की जात। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, सबूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियाँ।
समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं है। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, स्मैक ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो, कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं।
नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला। मगर काम देखो, जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना, ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें।
जमीन, भाई दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में, बोलो जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन